हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 29 और इस पेपर का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसकी सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। अ सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, प्रूव दैट AB+CD इक्वल टू AD+BC। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके। देखिए इसमें आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने क्या बोल रखा है, जो सर्कल है वो टच करता है क्वाड्रिलेटरल की ABCD जो साइड है उसकी सारी साइडों को। देखो ये क्या बोल रहे हैं हमको, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, हम फॉर एग्जांपल ये हमने मान लिया, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, ये मान लो हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया। अब सर्कल ठीक नहीं बना, अब अच्छे से बना लेना। देखो तो ये क्या कर रहा है, चारों साइडों को टच कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल हमने मान लिया ABCD, जिसको नाम दे दिया AB और ये CD, है ना। ABCD आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो देखो अब ये टच कर रहा है ना। अब ये टचिंग पॉइंट कुछ नहीं है तो हम अपने से मान लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल P हो गया, ये Q हो गया, ये R ये वाला पॉइंट और ये S पॉइंट हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो आपको क्या बताना है, यहाँ से प्रूव क्या करना है आपको कि AB+CD इक्वल टू DA+BC। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में गिवन आप अपने से लिख सकते हो, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने से गिवन लिख सकते हो। सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, तो ये आपका गिवन हो जाएगा। प्रूव में हम क्या लिख देंगे, AB+CD। तो लिख लेते हैं हम यहाँ से टू प्रूव। ठीक है, तो टू प्रूव में क्या हो जाएगा, AB+CD इक्वल टू AD+BC। ठीक है, बस इतना हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अब हम करते हैं इसका प्रूफ। अब देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल में क्या बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, तो वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो यही प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको प्रूव करेंगे यहाँ से। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, है ना। तो हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, टेंजेंट हमने मालूम है कि इक्वल हो जाती है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर। तो वही प्रॉपर्टी देखिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए अगर हम देखो यहाँ से ये A है, तो एक पॉइंट है एक्सटर्नल और यहाँ से जो AP है और जो AS है ये टेंजेंट है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं बना सकता हूँ, सो AP इक्वल टू AS हो जाएगा, टेंजेंट है ये। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या बना लूँगा, यहाँ से BP इक्वल टू BQ लिख सकता हूँ क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट B है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, BP इक्वल टू BQ लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं क्या C पॉइंट से CR और CQ लिख सकता हूँ क्या, तो CR इक्वल टू CQ लिख सकते हैं क्योंकि B टेंजेंट है। और D पॉइंट से DR और DS लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, DR इक्वल टू DS ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो देखो ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई आपकी सेकंड, ये हो गई इक्वेशन थर्ड और ये हो गई इक्वेशन फोर्थ। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यदि हम क्या करें, इन चारों इक्वेशनों को ऐड कर दें तो देखिए क्या होगा। हमने क्या किया, फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये हम कर लेंगे प्लस थर्ड और प्लस में फोर्थ। चारों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो देखो यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस हो जाएगा, RHS के साथ प्लस हो जाएगा। तो देखो AP हो जाएगा यहाँ से प्लस ये क्या लिखा है हमारा, ये लिखा है हमारा BP, है ना। ये क्या था हमारा, BP था। तो ये हो गया हमारा BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। क्लियर है यहाँ तक। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूंगा, जो AP है और जो BP है, AP और BP इन दोनों को अगर हम मिला दें, AP और BP को मिला दें, पूरा AB बन जाएगा, है ना। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक AB, यहाँ से यहाँ तक BP, तो AB हो जाएगा ये पूरा। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ और प्लस में और CR और DR देखो आप
सी आर प्लस डी आर मिलकर क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखेंगे ए से, तो देखो ए सी है, इसके साथ डी एस है, तो इस डी एस को हम इसके साथ लिख लेते हैं क्या, ए एस प्लस डी एस, और यहाँ से बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई होप आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके बाद ये तो हमारा ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, देखो ए एस और डी एस अगर हम फिगर में देखें तो देखो ए एस, ये ए एस और डी एस मिलकर पूरा ए डी बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पूरा ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू, देखो बी क्यू और सी क्यू मिलकर पूरा बी सी बन जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, इसको बी सी लिख लेंगे। ठीक है, और देखिए हमको यही प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।